मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैंने इनफर्टिलिटी जर्नी के ऊपर काफ़ी सारे हिना हेल्थ से जुड़े हुए वीडियो शेयर किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लें। आज मैं आपके साथ में जो अपनी इनफर्टिलिटी की जर्नी शेयर करने वाली हूँ, वो मैंने 5 इयर्स तक किस तरह से कंटिन्यू मेडिसिन और बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैंने सोचा ये भी वीडियोस आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। आप इसे व्लॉग्स भी कह सकते हैं, वीडियोस भी कह सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इनफर्टिलिटी की जर्नी। 1 ईयर्स तक जब मैंने नेचुरली कंसीव नहीं किया, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सोचते हैं स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता हमें प्रॉब्लम्स क्या है, आखिर कौन से प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं। बट मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम थोड़ा स्टार्टिंग से था। पीरियड्स मेरे रेगुलर थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतनी लंबी इनफर्टिलिटीज़ के ज़रिए फेस करनी पड़ेगी। डॉक्टर्स को भी मैंने मैरिज से पहले दिखाया था, जैसे कि पेरेंट्स ने दिखाया था। तो उन्होंने बोला था ये कोई इशू नहीं है, ये तो थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये अपने आप ही कवर भी हो सकता है, ये अप डाउन थोड़ा चलता रहता है बॉडी में। जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ा वक्त इसमें लगता है क्योर होने के लिए। तो फिर उसके बाद जब मैं 1 ईयर्स तक नहीं नेचुरल कंसीव कर पाई, फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर्स को दिखाना स्टार्ट किया। और डॉक्टर्स को दिखाते हुए मैंने काफ़ी आप जैसे कि आपको पता ही है, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं काफ़ी महंगे महंगे टेस्ट होते हैं, काफ़ी मेडिसिन होती हैं, वो सब मैंने लेना स्टार्ट किया। तो बस पीरियड्स तो मेरे थोड़ा रेगुलर हो जाते थे, बट मुझे कंसीव नहीं होता था, क्योंकि शायद डॉक्टर्स को प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी, या पता नहीं क्या है कि क्यों नहीं कंसीव कर पा रही थी। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया। 4 ईयर्स तक मैंने ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक। मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, जो भी बेस्ट डॉक्टर थे, क्योंकि हम यहाँ पर बड़ी सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, जो कि एक अच्छे लेवल पे काम करते हैं। कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे, मुझे जैसे कि बता देते थे थोड़े जानने वाले या मिलने वाले, मुझे बोलते थे कि आप उस डॉक्टर्स को दिखाएं, वो काफ़ी अच्छा यहाँ से रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी जब मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर मैंने सोचा मैं किसी भी डॉक्टर्स को मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं मेडिसिन ले लेके, आप जानते हैं इतनी लंबी इनफर्टिलिटी की जर्नी जब आप शेयर करते हैं तो मेडिसिन ले लेके आप डिप्रेशन थोड़ा फील करने लगते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि अब मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। बट अगर मेरी किस्मत में कंसीव करना हुआ तो मैं ऐसे ही नेचुरली कंसीव कर जाऊंगी। तो मैंने ऐसे ही मेडिसिन लेकर डॉक्टर को दिखाती थी। फिर मैंने छोड़ दिया। 6 मंथ तक मैंने किसी डॉक्टर्स को नहीं दिखाया। फिर उसके बाद मैं अपने मायके गई, तो वहाँ पर मम्मी बोले कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, चलो आपको दिखा देती हूँ। मैंने बोला मैं नहीं किसी भी डॉक्टर को दिखाऊंगी, मैंने बहुत सारे मेडिसिन लिए हैं और मुझे डॉक्टर्स पे बिल्कुल भी अब विश्वास नहीं है, तो मैं किसी भी डॉक्टर्स को अब नहीं दिखाऊंगी। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे कहने से फिलहाल आप एक डॉक्टर्स को दिखाओ, ये बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। फिर मैं उन डॉक्टर से मिलने के लिए गई। तो फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने बताया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पीरियड का इशू है, बट और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हस्बैंड के भी सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, वो भी हमने रिपोर्ट्स कराई हुई हैं। उन्होंने बोला हाँ आपको सिस्ट का है, ओवेरियन सिस्ट है आपको। उन्होंने कहा आप एक स्कैन कराएं। मुझको जब एक स्कैन कराने के लिए बोला, मैंने एक स्कैन करा लिया। तो जस्ट उसमें कुछ भी नहीं आया, उसमें आया कि आपको ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे मेडिसिन देना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि आप जैसे कि काफ़ी फासला है 4 से 5 घंटे का, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने मुझे बोला आप 1 मंथ का ट्रीटमेंट लेकर जाएं, 1 मंथ के बाद आप हमें चेकअप कराने के लिए ज़रूर आएँ। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, पहले मैं 1 मंथ का लेकर देखती हूँ, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या डिसीज़न लेना है। 1 मंथ का ट्रीटमेंट में लेकर यहाँ पर आ गई। डॉक्टर्स ने मुझे एक ही जैसे कि मुझे मेडिसिन दी डॉक्टर्स ने, वो मुझे इंजेक्शन भी काफ़ी देते थे, बट उस टाइम मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी और मुझे बिल्कुल पता नहीं था मुझे किस तरह के इंजेक्शन वो देते थे। लेकिन हाँ, वो 2 से 3 इंजेक्शन मुझे एक साथ दे देते थे। फिर उन्होंने मुझे जो मेडिसिन दी, मैं आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी कि मुझे कौन सी मेडिसिन उन्होंने दी। उन्होंने मुझे सिरप दिए, टैबलेट्स फॉर्म में मेडिसिन दी, बट मैं उसे लेकर घर वापस आ गई। 1 मंथ जैसे कंप्लीट होता है, मैं अपनी मेडिसिन पूरी स्टार्ट रखती हूँ और कंटिन्यू जिस तरह से डॉक्टर्स ने बोली मैं अपनी पूरी मेडिसिन लेती थी। और फिर जब 1 मंथ कंप्लीट हो गया तो मैं वहाँ पर गई चेकअप कराने के लिए। 1 मंथ के बाद भी मुझे पीरियड नहीं आया।
मैंने डॉक्टर से बोला कि मैंने पूरा 1 मंथ आपकी जो मेडिसिन आपने दी थी फॉलो की है, लेकिन मुझे पीरियड उसके बाद भी नहीं आया, ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कोई नहीं, आपका जो पीरियड इरेगुलर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से थोड़ा ऐसा हो जाता है। अगर इस मंथ नहीं आया तो आपको नेक्स्ट मंथ ज़रूर आएगा, और ये आप 5 डेज़ का वेट करें। थोड़ा मेडिसिन वगैरह भी दी, आता है तो ठीक है, नहीं तो ये नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला आप एक स्कैन और कराएं। उन्होंने स्कैन कराया और जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया, उसमें नेगेटिव आया, कुछ भी उसमें नहीं आया। तो फिर उन्होंने बोला चलिए ठीक है, आप बाकी मेडिसिन ले लियो 2 मंथ की, और आप चले जाइए 2 मंथ की मेडिसिन लेकर। उसके बाद आप 2 मंथ मेडिसिन फॉलो करेंगे, फिर आपने आके दिखाना है, नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। फिर मैंने 1 मंथ की मेडिसिन तो मेरी, जैसे कि आप जानते हैं, कंप्लीट हो चुकी थी। 2 मंथ की मेडिसिन मैंने वहाँ से ली और मैं वापस से अपने ससुराल में आ गई। 2 मंथ की मेडिसिन में से मैंने 1 मंथ की मेडिसिन फिर से स्टार्ट की, और 1 मंथ की मेडिसिन जैसे मैंने स्टार्ट की, 1 मंथ मेरा कंप्लीट हो गया। फिर मैंने 5 डेज़ का वेट किया, फिर भी मुझे पीरियड नहीं आया। फिर मैंने उनसे कॉल पे बात की, मैंने कहा मुझे अभी भी पीरियड नहीं आया, मैंने 1 मंथ की कंप्लीट की है मेडिसिन। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए फिर कि आप एक टेस्ट करके देखें। जब मैंने टेस्ट करके देखा तो मुझे वहाँ पर, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 पिंक लाइन देखकर मैं बिल्कुल शॉक हो गई कि अभी तो मैंने 1 मंथ की कंप्लीट की थी और मुझे तो पीरियड भी नहीं आए। 2nd मंथ की मेडिसिन में मुझे ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो पीरियड ही नहीं आया। फिर उन्होंने बोला, मैंने जैसे डॉक्टर को बोला कि मुझे इस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ रहा है। डॉक्टर ने बोला आप उस पर ना जाएं, क्योंकि कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रोजेस्टेरोन हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से भी टेस्ट जो है पॉजिटिव शो कराने लगता है। फिर मेरा मन जो था थोड़ा सा, फिर से मैं थोड़ा वीक हो गई, और फिर मैं मेडिसिन लेकर वहाँ पर, मैंने बोला अभी मैं कम नहीं आऊँगी, क्योंकि उस दौरान मैं थोड़ा सा रुक कर ही जाना चाहती थी कि मैं भी थोड़ा रुक कर आऊँगी, क्योंकि जो मेरा रीज़न था मैं आखिर क्यों नहीं जा पाई वहाँ पे, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मैंने कहा मैं 1 मंथ के बाद ही यहाँ पर आऊँगी आपसे मिलने के लिए, मैं अभी फ़िलहाल नहीं आ सकती। उन्होंने बोला ठीक है, आप 1 मंथ के बाद आ जाइए। मेरा 3 मंथ कंप्लीट हो चुका, तो जैसे कि 1 मंथ के बाद मैं वहाँ पर गई, 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। 1 मंथ की मेडिसिन के बाद मुझे पीरियड नहीं आया। 2nd मंथ की जब मैं मेडिसिन लेकर अपने ससुराल वापस आई, वो भी मैंने पूरी कंप्लीट की, तो उसके बाद भी जब मुझे पीरियड नहीं आया, मैंने फिर कहा मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी, मैं अभी नहीं आ सकती। तो 3 मंथ मुझे कंप्लीट हो चुके थे। जैसे ही मैं वहाँ पर डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि चलिए एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोला, जैसे कि यूरिन सैंपल मैंने उन्हें दिया, उन्होंने टेस्ट किया तो वहाँ पर पॉजिटिव शो कराने लगा। वो भी शॉक हो गए देख के, और बोले कि चलिए आप एक स्कैन करा के आइए। जब मैं स्कैन कराने के लिए गई, आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, मैं खुद हैरान रह गई। जब मैंने स्कैन कराया तो 3 मंथ मुझे कंप्लीट प्रेगनेंसी को हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 मंथ की मेडिसिन ने ही इतना ज़्यादा मेरी इनफर्टिलिटी को, 4 इयर्स की इनफर्टिलिटी को ऐसे क्योर किया कि मैं खुद हैरान रह गई कि जो वो मैंने फर्स्ट मंथ में मेडिसिन ली थी, उसी ने मुझे कंसीव करा दिया था। बट मुझे पता ही नहीं चला था कि ये हुआ कैसे है। बस ये सब देख कर, और जब मैंने स्कैन रिपोर्ट अपनी देखी, उन्होंने बोला आप तो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। मैं बस खुशी, आप जानती हैं कितना खुश होता है बंदा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, और मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। इस चीज़ के लिए मैंने मैम को भी थैंक यू बोला, डॉक्टर को। और वो जो मेडिसिन उन्होंने मुझे दी थी, और वो मुझे इंजेक्शन भी देते थे जब बुलाते थे, 2 से 3 इंजेक्शन देते थे। तो मेडिसिन में जो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी, मैं आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लेनी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। जैसे कि उन्होंने मुझे एम्ट्रोडोन सिरप दिया था मॉर्निंग इवनिंग लेने के लिए, और उन्होंने मुझे दिया था अशोकारिस्ट सिरप, और फोटोमाइड टेबलेट होती है, फोटोमाइड टेबलेट, उसको बोला था 5 टेबलेट्स मुझे लेनी होती थी। पीरियड के फर्स्ट डे से 5 डेज़ तक लेनी होती थी। बस यही एक टेबलेट्स, थोड़ी से उन्होंने मल्टीविटामिन वगैरह की टेबलेट्स मुझे इंक्लूड करके दी थी बीच में। बस यही टेबलेट्स जो मैंने 1 मंथ ली, जो 4 इयर्स तक बड़े बड़े डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए, वो उन्होंने कर दिखाया था फ्रेंड्स। ये मेरी फर्स्ट इनफर्टिलिटी की जर्नी है, और आप देखेंगे कि मैं खुद इतना खुश हुई जब मुझे पता चला, और डॉक्टर पे मेरा विश्वास भी बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं सोचती थी कि डॉक्टर सब कुछ नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने इतनी जल्दी कंसीव कर लिया था 4 इयर्स के बाद, कि 1 मंथ के ट्रीटमेंट में, क्योंकि ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर्स आपकी बॉडी की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, आपको समझ पाते हैं, और उसके
हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देते हैं तो आप बहुत ही जल्दी अपनी इनफर्टिलिटी क्योर कर लेते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं होता है, बट डिपेंड करता है डॉक्टर्स पे कि डॉक्टर्स आपको कैसे समझते हैं और किस तरह से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं, उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड। चलिए तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फिर तब तक हिना हेल्थ नहीं था जब तक मैंने डॉक्टर से ये ट्रीटमेंट लिया था। ये 2011 की बात है, तब तक हिना हेल्थ चैनल नहीं था। और सेकेंड इनफर्टिलिटी जर्नी 10 ईयर्स तक मैंने किस तरह से, आप जानती हैं 10 ईयर्स तक इनफर्टिलिटी को फेस करने के बाद हिना हेल्थ से ट्रीटमेंट लेकर मुझे क्या रिज़ल्ट मिला वो मैं आपसे आगे की वीडियोस में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।